देश के चौथा स्तंभ, वो भी एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरह से अभद्रता का व्यवहार उन्होंने किया, कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर करता है। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इस तरह का जो उन्होंने कृत्य किया, कहीं ना कहीं इसमें उनका सरकार का पूरी तरह से उनके ऊपर समर्थन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान टीवी। गोंडा से सांसद बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एक महिला पत्रकार जब सवाल पूछती है तो उसके साथ भी बृजभूषण सिंह जो है किस तरीके से अपनी जो सच्चाई दिखा रही महिला पत्रकार के साथ बदतमीज़ी करते हैं, वह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी माइक को किस तरीके से गिराते हैं, दरवाज़ा अचानक झटके से बंद करते हैं। बाल जो टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार है वो बच जाती है, लेकिन उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऋषि जी हैं। ऋषि जी, सबसे पहले स्वागत है। आपने उस वीडियो को देखा किस तरीके से बृजभूषण सिंह ने किया है? हाँ, मैंने हालांकि वो वीडियो देखा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने जो कृत्य किया है, इस तरह का कहीं ना कहीं वह देश के एक सर्वनाश करने की यह घटना है। कहीं ना कहीं देखा जाए देश का चौथा स्तंभ, अगर सरकार का समर्थन नहीं होता तो उनके ऊपर चार्जशीट है और इतनी सारी धारा लग गई है, उनको अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए, आप देख रहे हैं कि किसी छोटे व्यक्ति के ऊपर कोई छोटी सी धारा होती है तो उनके घर पुलिस पहुंच जाती है, बहुत सारे उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। और जिस तरह से उनके ऊपर इतनी धाराएं लगी हैं, उनको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार की, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पूरा समर्थन है उनके ऊपर। महिला रिपोर्टर ने इस्तीफे की बात की थी, क्या आप अभी आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो रही, इस्तीफा देंगे? उस पर एकदम भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। देखिए, जब वो देश के चौथी स्तंभ, अगर उन्होंने वो सवाल किया तो उनको जवाब देना चाहिए। देखिए, सच्चाई से इंसान को भागना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने सवाल किया तो उस चीज़ को उनको सामने आके बोलना चाहिए, अपनी चीज़ को स्पष्ट उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कारतूस किया, जो उन्होंने एक महिला के साथ जो अभद्रता किया, ये कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी का जो चार चेहरा वो सामने जनता के सामने है। आने वाले समय 2024 के चुनाव में जनता उनको इस चीज़ का जवाब देगी। लग रहा है कि इसका असर 2024 में जाएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल साफ जाएगा। आप देखिए, जिस तरह से कुछ पत्रकार लोग भारतीय जनता पार्टी का जो गुणगान गाते तो उनका भी अच्छा कहीं ना कहीं चेहरा, उनका आँख खुल जाएगी। कहीं ना कहीं उनको भी सोचने की बात है कि अब समय नहीं है आपके पास, आप कम से कम अब तो आपकी आँख खुल जाए। अब इससे ज़्यादा आप लोग मत करिए, अब आप आइए ज़मीन पर सच्चाई को दिखाइए। कहीं ना कहीं आप ज़मीन पर सच्चाई को दिखाएंगे तो जनता को भी ये लगेगा कि कहीं ना कहीं अब कम से कम ऐसे पत्रकारों का, मतलब जो चैनल वाले हैं जो लगातार उनका गुणगान करते हैं, कम से कम उनकी तो अब आँख खुलेगी। तो लग रहा है कि 24 के चुनाव में असर डालेगा जो महिला के साथ हुआ है, बृजभूषण सिंह ने किया है, अब उसका खामियाजा पूरी पार्टी को झेलना पड़ेगा। देखिए, कहीं आप देखिए कि देश के चौथे स्तंभ एक महिला के साथ अगर इस तरह का वो भ्रष्टाचार कैमरे के सामने कर रहे हैं तो आड़ में वो क्या करते होंगे? जब कैमरे के सामने इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आड़ में क्या करते होंगे? तो इसलिए हम लोग की मांग है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। और जो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग इसी तरह के लोग लगातार जो पहलवान धरना दे रहे थे, लग रहा है कि उनके जो शुरुआत थी इनके खिलाफ, अब वो शुरू हो चुका है कि नहीं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, तैयार हो गया, अब चार्जशीट दाखिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वॉशिंग मशीन है। जिस तरह से भी भ्रष्टाचारी उसमें जाएंगे तो इसे धुल जाते हैं, वो एकदम अच्छे हो जाते हैं। दूसरे दल में रहेंगे तो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनमें सब भ्रष्टाचारी भरे हैं और वो खुद ही वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी घटना है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार के ऊपर उंगली उठना तय है। हाँ, न्यायालय में अब चार्जशीट दाखिल हो गया, लग रहा है अब न्यायालय कार्रवाई करेगा। पूर्ण विश्वास है पूरे देश के। हाँ, देश को न्यायालय पर भरोसा है, कहीं ना कहीं न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगा। उसका कहा जाए, यूपी से आते हैं बृजभूषण सिंह, गोंडा से सांसद है, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण रूप से बूथ स्तर पे अपने तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो गरीबों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट पे हराने का काम करेगी। यहाँ पे लग रहा है 80 में से 80 सीट जीते। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है। हम कार्यकर्ता लोग उस तरह से मेहनत भी कर रहे हैं, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी हमसे जुड़ने के लिए। ये ऋषि जी हैं जो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से बृजभूषण
जिस तरीके से बृजभूषण ने अपने चेहरे को दिखाया और महिला पत्रकार के साथ बदतमीज़ी की है, आने वाले समय में इसका खामियाजा पूरी भाजपा को जब पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चौथे स्तंभ पर हमला किया था और साथ में उस महिला पर हमला किया था जो इनसे प्रश्न पूछ रही थी। कैसा लगा इंटरव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।